नमस्कार दोस्तों, पढ़ते हैं करंट अफेयर जनवरी 2025। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं और आपको स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको यूएनओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक ऐसे ऑप्शन में आएंगे तो वो उसको करना नहीं है। इन चीज़ों का ही हमें ध्यान रखना होता है कि इसमें बारीकी क्या होती है, क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यूएनओ के द्वारा लॉन्च किया गया है विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट 2025 के नाम से। कब लॉन्च किया गया था? 9 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था। एक सेकेंड ज़रा आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या रिपोर्ट्स हैं। तो इसमें आपका वैश्विक विकास दर जो रखी गई है 2.8% रखी गई है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो डेवलपमेंट होगा वो 2.8% होगा। कब? 2024 के लिए। 2025 में इसको लक्ष्य को रखा गया है। इसका जो अनुमान व्यक्त किया गया है वो 2.8% है। इसका भी सेम है जो आपका 2024 का था, वही 2025 में 2.8% का डेवलपमेंट है, मतलब इसका विकास का अनुमान है। 2026 में 2.9 का विकास का अनुमान है। कब? 2026 में। ठीक है, तो ये वर्ल्ड लेवल का है। ये रिपोर्ट किसकी है? वर्ल्ड लेवल की है। भारत के बारे में देख लेते हैं। तो 2024 में भारत का जो लक्ष्य था क्या रखा गया? 6.9% इसका लक्ष्य रहा। ठीक है, और 2025 में 6.6। ध्यान रखना कौन से सन में कौन सा रखा गया। 2025 में 6.6% का रहा है। और आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये हो गया आगे 2026 में कितना रखा गया? 2026 में, सॉरी, 2026 में 6.7% रखा गया है। ठीक है, और ये देखिए, आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का क्या क्या है। आपका 2024 का 6.9% है, 2025 का 6.6% है। ये जो विकास का अनुमान है जीडीपी का, 2026 में 6.7% रखा गया है। तो आपको अलग अलग आपको याद रखना है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस अभी आयोजित किया गया था, जो 2025 का है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए कब हुआ था? ये हुआ था आपका, ये जो सम्मेलन है 8 से 10 जनवरी को हुआ था। कहाँ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, विषय क्या था इसका? विषय एग्जामिनर पूछ सकता है। विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यानी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान है, इसका विषय रहा है। और अगली लाइन की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि कौन थे इस बार? तो मुख्य अतिथि क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ये प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के? ये आपके प्रेसिडेंट, सॉरी, प्रेसिडेंट त्रिनाड टैगोर के। त्रिनाड टैगोर के प्रेसिडेंट हैं। और ये ध्यान रखना है, जो प्रवासी भारतीय दिवस है 2 साल में एक बार होता है। 2 साल में एक बार होता है। कब से हो रहा है? 2015 से। देखिए, ये वैसे जो प्रवासी सम्मेलन है ये 2003 से होता है, लेकिन इस पहले ये हर साल होता था, लेकिन 2015 से उसको 2 साल में एक बार कर दिया गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 प्रवासी दिवस मैंने आपको बता दिया। विषय भी हो गया। मुख्य अतिथि क्रिस्टियन कार्ला कंगालू, प्रेसिडेंट त्रिनाड और टैगोर। त्रिनाड टैगोर के लैटिन अमेरिकी देश है। आपने देखा होगा उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में जो छोटे छोटे द्वीपीय देश है, उनमें एक देश है त्रिनाड टैगोर। और भारतीय मूल के बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि न भारतीय अतिथि, यहाँ जो भारतीय मूल के लोग हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनते हैं। इससे पहले कमला यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर रही थी, इस बार ये भी भारतीय मूल के क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ठीक है, 2 साल में एक बार होता है। कब से या कब मना, ये कब से हो रहा है? 9 जनवरी 2000 को ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 2003 से। ठीक है, लेकिन 2015 से 2 साल में एक बार कर दिया गया। 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, 8 जनवरी को। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोनों अलग अलग है, दोनों की डेट अलग है। 9 जनवरी 18वां है वो प्रवासी दिवस मनाया गया। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था भुवनेश्वर में। इसी के साथ उन्होंने क्या किया है? प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस बार क्या हुआ कि इनको देश के अंदर भ्रमण कराने के लिए ट्रेन चलाई गई थी। विशेष पर्यटक ट्रेन चलाई गई थी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। 3 सप्ताह के लिए ट्रेन ने भ्रमण किया है। और इसका संचालन जो किया था, इसका जो संचालन किया था वो किसने किया था? विदेश मंत्रालय ने। ध्यान रखना, संचालन विदेश मंत्रालय की प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना है, उसके तहत इस ट्रेन का संचालन किया गया था। 3 सप्ताह के लिए ये इस ट्रेन को चलाया गया है। 2023 में ये इंदौर में हुआ था प्रवासी सम्मेलन, इस बार भुवनेश्वर में हुआ है। ध्यान रखना,
प्रवासी भारतीय सम्मान 27 लोगों को दिया गया था इस बार, ठीक है। प्रवासी भारतीय सम्मान 27 लोगों को दिया गया था, 10 जनवरी को दिया गया था। किसने दिया था? भारत के राष्ट्रपति ने, द्रौपदी मुर्मू ने इसको दिया था। वन रिपोर्ट 2023, देखिए वन रिपोर्ट जो जारी होती है देहरादून से, ये जारी होती है और 1987 से इसको जारी किया जा रहा है। देहरादून जो हमारा सर्वेक्षण विभाग है, वन सर्वेक्षण विभाग, उसके द्वारा होती है। इस बार जो रिपोर्ट है, देखिए कौन सी रिपोर्ट है? 18वीं, ये 18वीं रिपोर्ट ध्यान करना है। 2023 में की ये रिपोर्ट है, 2023 की जो अब आई है 1987 1987 से जारी की जा रही है। इस बार इसको जारी किया है भूपेंद्र यादव ने, जो हमारे पर्यावरण मंत्री। देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पर्यावरण मंत्री, जलवायु परिवर्तन पर्यावरण मंत्री पूरी तरीके से वो नाम है, लेकिन यहाँ शॉर्ट में पर्यावरण मंत्री कर दिया, क्योंकि हमें केवल याद करना है फैक्ट को, एग्जाम में देख के पहचानना है, ठीक है। प्रीलिम्स में यही होता है, किसी परीक्षा में जहाँ MCQs होता है कि हमें चीज़ें याद आनी जानी चाहिए देख करके, क्योंकि हमें वहाँ टिक करना होता है, गोला लगाना है। तो यहाँ पूरा नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। युवा कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना? देखिए वन और वृक्ष, जो हम जो वृक्ष लगाते हैं, इन दोनों को मिला करके ये आपका डेटा है। तो देखिए कुल वनावरण वृक्षावरण 25.7% है। कितना? 25.7%। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो वनावरण है, वृक्षावरण है, इनको मिलाकर 25% को हम पार कर गए, जो हमें पहले से टारगेट रखा था। वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर में वन है हमारे देश के अंदर, जो कि 25.17% होता है। तो जो वृद्धि इस बार हुई है वनावरण और वृक्षावरण दोनों की जो वृद्धि हुई है, वो ये 1445.8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इतनी वृद्धि है इस बार। कुल वनावरण कितना है? यानी कि इसमें वृक्षावरण शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें वृक्षावरण शामिल नहीं है, केवल वन की बात हो रही है। तो वन कितना है? अगर दोनों की बात करें वन और वृक्षावरण, तो ध्यान रखना है आपको 25.17% है, यानी 25.17% है। अगर केवल वनावरण की बात करें तो ये 21.76% है। तो वनावरण में कितनी वृद्धि हुई? तो वनावरण में वृद्धि हुई है 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनावरण में। और वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है? तो 1289.40 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, यानी कि वृद्धि सबसे ज़्यादा किस में हुई है? कि वृक्षावरण में हुई है। सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है? ये वृक्षावरण में हुई है, ठीक है। वनावरण में थोड़ी कम वृद्धि हुई है। आगे आपका पॉइंट अभी इसी के, तो वनावरण प्लस वृक्षावरण, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो कहाँ है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है आपका मध्य प्रदेश में। आपको पता है पहले से वन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र। MH का मतलब है महाराष्ट्र। सर्वाधिक वनावरण में जो वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में हुई है, ठीक है। और दोनों में मिला के अगर करें वनावरण और वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि तो मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और आप महाराष्ट्र। लेकिन केवल वनावरण में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। CH का मतलब छत्तीसगढ़ है। वन और वृक्ष में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है कहाँ पर हुई है? यानी कि इन दोनों को अगर हम मिला दें, वनों को मिला दें, वृक्षों को मिला दें, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है आपके छत्तीसगढ़ में। CH छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर की। और यूपी में दूसरा स्थान, देखो 559 वर्ग किलोमीटर। इस बार यूपी का दूसरा है, उड़ीसा का तीसरा है। तो वन और वृक्ष दोनों को मिला के छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, फिर दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। अच्छा, वनावरण में जो वृद्धि हुई है, ये तो दोनों को हो गया, वन और वृक्ष दोनों को मिला करके। और वनावरण में जो वृद्धि हुई है वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा हुई है। देखिए आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वनावरण में वो हुई है मिजोरम में। कितनी हुई है? 85.34%। 85.34% सबसे ज़्यादा मिजोरम में वनावरण में, इसमें वृक्ष नहीं है, केवल वनावरण। नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 उड़ीसा, ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है लक्षद्वीप में हुई है 91.33%। उसके बाद है मिजोरम, ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से नंबर 1 लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है, ठीक है। इसमें लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन राज्य की बात करें तो मिजोरम है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो जाती है तो इतना ही आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद। इसको आप ध्यान से पढ़ लेना।